ओम शांति। ओम शांति। आज हम दिनांक 30 दिसंबर 2025 बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। आज बाबा ने बच्चों को सार में बतलाया है, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ओनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो। पापों से हल्का होने के लिए वफादार ओनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर है देह अभिमान का। देह अभिमान का जो है, संगम युग पर बीज बो नहीं सकते हैं। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। सभी जो है काम और क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, हम बच्चों को बाप का ये डायरेक्शन है कि बच्चे योग बल से पावन बनो। बच्चे योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। काम और क्रोध का बीज बोना बंद करो और योग बल से पावन बनो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बाबा ने आज धारणा के लिए सार बतलाया है, जिसमें पहला पॉइंट है, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। इसीलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल एसल्ट न हो। कभी भी क्रिमिनल एसल्ट न हो। बाप से बहुत बहुत ओनेस्ट वफादार रहना है। बाप से बहुत बहुत ओनेस्ट और वफादार रहना है। दूसरा है डबल सिरताज देवता बनने के लिए। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। आज का वरदान है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव। विस्तार है, देह अभिमान हद की स्थिति है। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं
वह दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति। इसी को कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। जिसका अनुभव हमको संगम युग पर ही करना है। आज का स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजय और निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजय और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मों की गुह्य गति को जानकर, अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी आ जाती है, तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसीलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया।